हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद पूजा। तो स्टूडेंट्स, हम साइंस का चैप्टर 2 कर रहे हैं, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, यानी कि अम्ल क्षार है अम्लवण। तो उसमें हमने अम्ल और क्षार के बारे में जाना, उसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जाना और पीएच स्केल के बारे में जाना। आई होप कि आपको वो सब समझ में आया होगा। तो आज हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं और जो आपका सॉल्ट्स बचा है उसको जानते हैं कि सॉल्ट्स क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है, जब क्या होता है, जब एसिड और बेस, ठीक है, जब एसिड और बेस क्या करते हैं, आपस में रिएक्शन करते हैं, तो किसका निर्माण होता है? सॉल्ट का निर्माण होता है, ठीक है। और उसके साथ सॉल्ट के साथ साथ किसका निर्माण होता है? वाटर का भी निर्माण होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, सॉल्ट्स यानी कि लवण। देखो सॉल्ट्स क्या होते हैं, जब क्या होता है आपका एक एसिड और एक बेस, ठीक है, जब आपका एसिड और बेस क्या करते हैं, आपस में क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो किसका निर्माण होता है? आपका सॉल्ट का निर्माण होता है। और किसका निर्माण होता है? उसके साथ वाटर का निर्माण होता है, ठीक है। जैसे हम इसका एग्जाम्पल लें, जैसे हो गया आपका HCl हो गया, ठीक है, ये आपका एसिड हो गया। जब इसके साथ बेस रिएक्शन करेगा, ठीक है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे? सॉल्ट बनाएंगे, NaCl, NaCl प्लस H2, ठीक है। यहाँ पे किसका निर्माण हुआ है? NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं, यानी क्या बोलते हैं? साधारण नमक भी बोलते हैं। इसका यूज हम क्या करते हैं? खाने में भी क्या करते हैं? इसका यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगी, जो आपके सॉल्ट्स की डेफिनेशन होगी, क्या होता है? सॉल्ट्स क्या होता है, जब अम्ल और क्षार क्या करते हैं, आपस में रिएक्शन करते हैं, तो किसका निर्माण करते हैं? सॉल्ट का निर्माण करते हैं। और सॉल्ट के साथ साथ किसका निर्माण होता है? वाटर का भी निर्माण होता है। और इसको, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। इसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया भी इसको बोलते हैं। तो उदासीनी अभिक्रिया, जो आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, इसी के दौरान हमें क्या मिलता है? आपको सॉल्ट और वाटर मिलता है, ठीक है, जिससे हमें क्या मिलता है? सॉल्ट का निर्माण होता है, ठीक है। अब देखो, कुछ टाइप्स ऑफ सॉल्ट देखते हैं हम। अब देखो, जब क्या होता है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्शन करते हैं, तो कैसा सॉल्ट बनेगा आपका? न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, ठीक है, न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। प्लस क्या बनेगा इसमें? आपका वाटर बनेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हो गया आपका स्ट्रॉन्ग एसिड में हम लेते हैं हम HCl, HCl क्या हो गया आपका? स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। और स्ट्रॉन्ग बेस में हम लेते हैं NaOH, ठीक है। जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो जो सॉल्ट बनेगा आपका कैसा बनेगा? न्यूट्रल बनेगा। तो क्या बनेगा? जैसे Na, ठीक है, NaCl प्लस किसका निर्माण होगा? वाटर का निर्माण हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया आपका? कॉमन सॉल्ट हो गया, ठीक है, जिसका हम क्या करते हैं? घर में खाने में भी क्या करते हैं? इसका यूज करते हैं, ठीक है। जैसे अगर इसका एक और एग्जाम्पल लें, स्ट्रॉन्ग एसिड में हम लेते हैं जैसे H2SO4, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस हो गया आपका NaOH, ठीक है। जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे? न्यूट्रल सॉल्ट बनाएंगे, Na2SO4 प्लस क्या हो गया? वाटर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी कैसा सॉल्ट का निर्माण हुआ है? न्यूट्रल सॉल्ट का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो अब हम इसके बाद लेते हैं हम, जब क्या होगा आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस क्या होगा आपका? वीक बेस, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो जो आपका एसिड बनेगा तो वो कैसा बनेगा? आपका सॉल्ट जो बनेगा कैसा बनेगा? एसिडिक सॉल्ट, ठीक है, कैसा बनेगा? एसिडिक सॉल्ट बनेगा। प्लस क्या बनेगा? वाटर बनेगा। जैसे हम अगर इसका एग्जांपल लें, तो जैसे हम इसमें लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड हम लेते हैं H2SO4 और वीक बेस लेते हैं हम MgOH का होल ट्वाइस, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा आपका? MgSO4 यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट, MgSO4 प्लस क्या बनेगा आपका? वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका जो सॉल्ट बना है वो कैसा बना है? एसिडिक बना है, ठीक है। अगर हम इसके बाद अगर ले हम वीक, अगर हम वीक एसिड प्लस क्या लें? स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, क्या लें?
स्ट्रॉन्ग बेस लें तो जो आपका सॉल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, बेसिक सॉल्ट बनेगा, बेसिक सॉल्ट बनेगा प्लस क्या बनेगा, वाटर बनेगा। ठीक है, जैसे हम वीक एसिड हम ले लेते हैं, इसमें वीक एसिड लेते हैं, कार्बोनिक एसिड लेते हैं, जैसे H2CO3, और इसकी रिएक्शन हम कराते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस में हम ले लेते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH। जब भी क्या करेंगे, आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट प्लस क्या बनेगा आपका, वाटर बनेगा। ठीक है, तो क्या हो गया आपका, जब क्या होगा आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्शन करेंगे तो कैसा सॉल्ट बनेगा आपका, न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। ठीक है, अगर आपका जब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस आपका रिएक्शन करेंगे तो कैसा बनेगा आपका, एसिडिक सॉल्ट बनेगा। और जब वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या बनेगा आपका, बेसिक सॉल्ट बनेगा। ठीक है, अब देखो जो आपका कॉमन सॉल्ट बना था NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, उसके द्वारा क्या होते हैं हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, जो हम डेली लाइफ में बहुत सी चीज़ें पदार्थों का यूज़ करते हैं उसका निर्माण होता है। जैसे कुछ सॉल्ट हैं जो आपने इस चैप्टर में पढ़ने हैं। सबसे पहले देखो आपका क्या हुआ है इसमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है आपका NaOH। ठीक है, NaOH ये क्या होता है, इसका निर्माण भी क्या होता है, ये कॉमन सॉल्ट से ही होता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे हम बेकिंग सोडा हो गया, बेकिंग सोडा। ठीक है, इसको खाने का सोडा भी बोलते हैं और इसका फॉर्मूला होता है आपका NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे और एक और होता है आपका ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है आपका CaOCl2। ठीक है, और इसके बाद हो गया आपका वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, इसका फॉर्मूला हो गया Na2CO3.10H2। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन भी आते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये सब आपको लर्न होने चाहिए। और पांचवा हो गया आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका फॉर्मूला हो गया आपका CaSO4.12H2। ठीक है, इसका निर्माण जिप्सम के द्वारा होता है और जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है आपका CaSO4.2H2 होता है। ठीक है, जब हम इसके, अब देखो इसमें आपने क्या पढ़ना है कि इनका निर्माण सॉल्ट से कैसे होता है। ठीक है, और किस प्रकार से इनका निर्माण होता है, इसके अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे और इनका क्या क्या यूजेस होता है उसके बारे में हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। तो ये क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें आपके पेपर में क्वेश्चन भी आते हैं कि बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है, इसकी किस प्रकार से इसकी वो निर्माण होता है, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला बताओ, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला बताओ। हर साल मतलब ये क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। तो आज जितना मैंने आपको पढ़ाया, आई होप कि आपको सब समझ में आया होगा। और तो ये जो जितने भी ये कॉमन सॉल्ट्स है, जितने भी इन सॉल्ट्स का निर्माण हो रहा है उसके बारे में हम अब अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।